हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। दोस्तों, हम अपनी एक कक्षा में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम हिंदी भाषा का विकास एवं हिंदी की बोलियां देखेंगे। दोस्तों, ये जो है 11वीं 12वीं के सिलेबस में लगा लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाओं या बोलियों का विकास संस्कृत की परंपरा से हुआ है, जिसे निम्न विकास क्रम से आसानी से समझा जा सकता है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम जो है, भाषाओं का विकास क्रम कैसे कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो सारा हम देख लेंगे। ये जो मुख्यतः जो है संस्कृत भाषा से हुआ। तो संस्कृत भाषा भी दो प्रकार की थी। एक तो वैदिक संस्कृत थी, जिसमें जो है 4 वेदों की रचना हुई। फिर हमें 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक जो है हमें लौकिक संस्कृत देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें जो है हमारी रामायण और महाभारत की रचना हुई है। उसके बाद जो है पाली का समय आया, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 सन के आरंभ तक मानी जाती है। इसमें जो है बौद्ध धर्म साहित्य जो है पाली और प्राकृत दोनों में ही देखने के लिए मिलते हैं। फिर जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है हमें अपभ्रंश अपभ्रंश भाषा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। फिर जो है आधुनिक आर्य भाषाएं जो आज के समय में हम बोल रहे हैं, वो सारी जो है विकास हो गया उनका। ऐसे ऐसा माना जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव अपभ्रंश न किसी क्षेत्रीय भेद से हुआ है। निम्न तालिका में ये बताया गया है कि अपभ्रंश के विकास क्षेत्र कौन कौन से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से उपभाषा विकसित हुई है। दोस्तों, इसमें जो है सारी भाषाएं जो है उनका जो है अपभ्रंश बताया गया है कि किस अपभ्रंश से किस भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों, स्वरसेनी अपभ्रंश, इससे जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और गुजराती भाषा उत्पन्न हुई है। ब्राचट्स अपभ्रंश से, इससे जो है सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से जो है मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और मागधी अपभ्रंश जो है, इससे बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो चलो दोस्तों, अब जो हम इन जो है भाषाओं की प्रमुख बोलियां और उनका जो है भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो है पश्चिमी हिंदी के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, इनकी जो है 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 बोलियां देखने के लिए मिलती हैं। पहली कौरवी या खड़ी बोली, दूसरा बांगरू अर्थात हरियाणवी, तीसरा जो है ब्रजभाषा, चौथा कन्नौजी और पांचवा जो है बुंदेली। तो दोस्तों, ये जो है पांचों जो है बोलियां हमने देख ली हैं। अब जो है हम इनका जो है भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ मैंने दिया है कौन सी आकारांत बहुला बोली है, कौन सी जो है अकारांत बहुला बोली है। अब हम इन बोलियों का जो है संक्षिप्त से क्षेत्र विशेष देख लेते हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली कौरवी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। यह बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और बिजनौर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ध्यान से देखिए और समझिए। बांगरू अर्थात हरियाणवी, इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये मुख्यतः हरियाणा और दिल्ली में बोली जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा जो है, इसका क्षेत्र जो है मथुरा, आगरा, धौलपुर, करौली, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी में है। और जो सूरदास, बिहारी, देव और रत्नाकर, नंददास आदि ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। ये जो ब्रजभाषा जो है एक साहित्यिक भाषा भी है। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर देखते हैं कन्नौजी। इसका उद्भव जो है शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। मुख्य रूप से ये फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर और कानपुर और हरदोई में बोली जाती है। और दोस्तों, हमारी पश्चिमी हिंदी की आखिरी बोली है बुंदेली, जो पश्चिमी हिंदी की औकार बहुला बोली है। इसका व्यवहारिक क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर में और होशंगाबाद में देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, हम अपनी दूसरी जो है भाषा देख लेते हैं, पूर्वी हिंदी। हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें अवधी सर्वाधिक विकसित है। शेष दोनों बोलियां उसके प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। अवधी ये बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसका व्यवहार क्षेत्र गोंडा, रायबरेली, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर एवं मुख्य रूप से अयोध्या में बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम अपनी इसकी बोली देख लेते हैं, बघेली। बघेली जो है बघेलखंड क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम बघेली है। इसे दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। दोस्तों, याद रखना है कि बघेली का दूसरा नाम जो है दक्षिणी अवधी भी है। इसका मुख्य भौगोलिक क्षेत्र रीवा, नागौद, सीधी, सतना, शहडोल और मेहर है।
चलो दोस्तों, पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। ये बोली मुख्य रूप से बिलासपुर, रामगढ़, खेरागढ़, राजपुर दुर्ग और सुरगुजा, कोरिया और नंदगांव और कांकेर में बोली जाती है। चलिए दोस्तों, ये हमने पूर्वी हिंदी की भी जो है सारी बोलियां देख ली। अब हम देखते हैं बिहारी हिंदी। चलिए, बिहारी हिंदी जो है मुख्य रूप से तीन बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसमें भोजपुरी तथा मैथिली साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषाएं हैं। चलिए दोस्तों, इनका जो है भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। इसका विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ। ये बिहार के भोजपुर नामक गांव के आधार पर इसका नाम भोजपुरी रखा गया। ये मुख्य रूप से जो है आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर और देवरिया के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं मैथिली भाषा। ये मुख्य रूप से जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई और इसका जो है मुख्य केंद्र जो है मिथिला है। और ये दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में बोली जाती है। और विद्यापति जो है मैथिल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वो मैथिली में ही रचनाएं करते थे। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे मगही के बारे में। मगही जो है बोली जो है संस्कृत के मगध से विकसित मगध शब्द पर आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित इस बोली के क्षेत्र पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर तथा भागलपुर है। इस बोली में लोक साहित्य के साथ साथ कुछ ललित साहित्य भी देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, हम चौथा देखेंगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है हमें मारवाड़ी भाषा है। मारवाड़ी भाषा जो है सोरसैनी अपभ्रंश से विकसित मारवाड़ी बोली का पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर तथा बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं जयपुरी। जयपुरी जो है जो को पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ में बोली जाती है। चलिए दोस्तों, हम तीसरी देख लेते हैं मेवाती भाषा। ये जो है मेऊ जाति के प्रमुख क्षेत्र मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहा जाता है। और ये जो है मुख्य रूप से अलवर, गुड़गांव, धौलपुर, भरतपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए दोस्तों, अब हमने राजस्थानी हिंदी की चौथी बोली देख लेते हैं मालवी। मालवी जो है मुख्य रूप से उपनागर अपभ्रंश से विकसित हुई है। इस बोली का केंद्र मालवा है। इसके अन्य क्षेत्र झालवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा तथा इनके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ये दोस्तों, हमारी पांचवी जो है मुख्य भाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो है मुख्य रूप से तीन भागों में देखी जाती है। पहला है गढ़वाली। गढ़वाली में जो है बोली मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल, टिहरी, चमोली व उत्तरकाशी जिलों में बोली जाती है। इस बोली में साहित्य का अभाव है परंतु लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। कुमायूनी, इस बोली को प्रमुख केंद्र जो है उत्तराखंड में स्थित होने के कारण इसे कुमायूनी भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से क्या है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल में बोली जाती है। और तीसरी है हमारी नेपाली। इस बोली को पश्चिमी पहाड़ी भी कहा जाता है। और ये बोली मुख्य रूप से जो है शिमला, मंडी, चंबा और जौनसार आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा राजभाषा के बारे में देख लेते हैं। हिंदी में जो है राजभाषा का महत्व जो है और कब राजभाषा लागू की गई। तो 14 सितंबर जो है 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हो गई। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और ये जो है संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। मतलब हमारी 22 भाषाओं को जो है संविधान में मान्यता प्राप्त दी गई है। और ये 22 भाषाओं का मैंने नाम दे दिया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कब किस भाषा को जोड़ा गया संविधान में। तो दोस्तों, आप ये पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आराम से इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने संविधान की स्थिति दी हुई है किस अनुच्छेद में क्या है। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं। जैसे हमारा पहला अनुच्छेद है 343। इसके अंदर में जो है संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ये बताया गया है। चलिए दोस्तों, 344 में बताया गया कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग बना सकता है। चलिए दोस्तों, 345 में जो है बताया गया है कि राज्यों को अपने राज्य के क्षेत्र भाषा का चयन करने का अधिकार, अन्यथा जब तक ऐसा ना हो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, में सारे ये यहाँ अनुच्छेद दिए हुए हैं। दोस्तों, ये अनुच्छेद ये 346 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार की भाषा होगी। इसमें जो है राज्य और संघ के बीच में पत्राचार जो है किस भाषा में होगा उसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों जो है हमारा अनुच्छेद 348 जो है इसके अंदर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, इस बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों जो है हमारा मुख्य एक अनुच्छेद है जिसमें अनुच्छेद 351 जो इसके अंदर जो है संघ का कर्तव्य जो है होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे एवं उसका विकास करे, मतलब अपने देश की भाषा की रक्षा करना और उसका प्रचार करना प्रसार करना, ये जो है हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य होगा। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड जो है हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न, खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा शौरसेनी अपभ्रंश। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। मराठी जो है ये नहीं आती है। चलिए दोस्तों हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकसित विकास की बात की गई है? तो दोस्तों ये जो है हमने अभी अभी देखा, ये 351 जो है 351 आर्टिकल के अंदर में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। चलिए दोस्तों भोजपुरी, मैथिली और मगही। और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, खड़ी बोली का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों खड़ी बोली का भौगोलिक क्षेत्र क्या है देख लेते हैं, मेरठ, दिल्ली और सहारनपुर, ये तीनों ही जो है खड़ी बोली के भौगोलिक क्षेत्र हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली? दोस्तों इसका उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 में जो है राजभाषा की मान्यता दे दी गई थी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हरियाणवी भाषा का अन्य नाम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा बांगरू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, उपर्युक्त में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली जो है खड़ी बोली भी है, हरियाणवी भी है और ब्रजभाषा भी है। जो मारवाड़ी जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ब्रज भाषा का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आगरा, मथुरा और अलीगढ़ है। कानपुर जो है ये नहीं है, ये कन्नौजी का है भौगोलिक क्षेत्र। तो 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, लौकिक संस्कृत में किन ग्रंथों की रचना की गई है? दोस्तों लौकिक संस्कृत में जो है रामायण और महाभारत की रचना की गई है। चलिए दोस्तों पाली और प्राकृत में जो है भाषाओं में बौद्धिक साहित्य और ऋग्वेद और सामवेद जो है ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। दोस्तों चलिए यहाँ मैंने उत्तर कुंजी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है और हमारा पीडीएफ नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अपने पढ़ाई में लगे होंगे और जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए और नए तरीके से अपने जो है प्रश्नों को देखते रहिए और इस अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।